दोस्तों, गर्मियों का मौसम मैंगो के पौधे के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। छोटी गलतियां भी आपके आम के पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। छोटे प्लांट्स जल्दी मुरझा जाते हैं, बड़े प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाता है और फ्रूटिंग प्लांट्स में जो फल लगे हुए हैं वो गिरने लगते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से केयर करें तो ये मौसम भी आपके आम के पौधे के लिए फायदेमंद बन सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं छोटी, मैच्योर लेकिन नॉन फ्रूटिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स की समर सीजन में किस तरीके से केयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्मॉल मैंगो प्लांट्स की समर केयर। जो पौधे छोटे होते हैं यानी जिनका उम्र 1.5-2 साल से कम होता है, उनमें ही गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है और उनका केयर में ही हमें सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट के बारे में। छोटे पौधे डायरेक्ट तेज धूप में जल सकते हैं, इसीलिए उन्हें 50% शेड नेट के नीचे रखें या फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बस मॉर्निंग और इवनिंग का सनलाइट आए। इससे आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश रहेंगे और पौधों में पत्ते जलने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं पानी के बारे में। गर्मी में भी रोज पानी देना गलती हो सकती है और इससे भी आपके पौधे का मौत हो सकता है। गर्मी में भी आप हमेशा सोच समझ के ही आपके पौधे में पानी दीजिए। मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर को मेंटेन करना है, ना ही कम पानी देना है और ना ही ज्यादा पानी देना है। आप मिट्टी को ऊपर से चेक कीजिए, मिट्टी गीला है या फिर सूख चुका है। अगर आपको लगे मिट्टी ऊपर से सूख रहा है तो आप आपके पौधे में भरपूर पानी देके पूरे मिट्टी को गीला कर दीजिए और फिर से मिट्टी ऊपर से सूखने का वेट कीजिए। इसी तरीके से आप गर्मियों में आपके पौधे में पानी दीजिए। इसके साथ साथ गर्मी तेज होने पर आप पौधे में पानी का स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी पौधे का हीट स्ट्रेस कम होता है। अगर बात करें कब पानी देना है तो आप सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम आपके पौधे में पानी दे सकते हैं। आप बात करते हैं फर्टिलाइजर यानी खाद के बारे में। गर्मी में पौधों को कभी भी ज्यादा खाद नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना खाद देना चाहिए कि पौधों का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। इसके लिए हम महीने में एक बार अपने पौधों में ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इस समय एक बार अपने पौधे में ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। बस एक बार ही मिक्स फर्टिलाइजर पूरे गर्मियों में इस्तेमाल करना है। इसके बाद बरसात आने से पहले हम दोबारा मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, मैच्योर बट नॉट फ्रूटिंग प्लांट्स की समर केयर। ये पौधे नेक्स्ट सीजन में फल देने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, इसीलिए इनका केयर गर्मियों में ठीक से करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग के ऊपर आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट और हीट प्रोटेक्शन के ऊपर। मैच्योर प्लांट्स फुल सनलाइट टॉलरेट कर सकता है। तेज गर्मी से भी इन पौधों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप इन पौधों को फुल सनलाइट में ही ग्रो कीजिए बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन अगर आप नोटिस करें तेज धूप में रखने से पौधे के पत्ते जलने लगे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में पानी का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। जिस तरीके से मैंने नंबर 1 में पानी के बारे में कहा था, यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से ही पानी मेंटेन करना है, यानी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। ना ही मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाना चाहिए और ना ही मिट्टी में पानी जमा रहना चाहिए। इस तरीके से अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पत्ते जलने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके साथ साथ आप पानी का स्प्रे करना भी मत भूलिएगा। लेकिन आप फिर भी अगर नोटिस करें आपके पौधे के पत्ते जल रहे हैं तो आपको शेड नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पौधों को 50% शेड नेट के नीचे रखना पड़ेगा। आप बात करते हैं फर्टिलाइजर यानी खाद के बारे में। गर्मियों में हम मैच्योर प्लांट्स में मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। आप अप्रैल के महीने में और जून के महीने में आपके पौधे में मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा महीने में 2 बार ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर आपके पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से और तेजी के साथ होगा। आप बात करते हैं प्रूनिंग के बारे में। जो पौधे मैच्योर है और जिनमें ग्रोथ हो रहा है
उन पौधों को आप गर्मी में भी प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे आपका पौधा और भी ब्रांच प्रोड्यूस करेगा और पौधा बुशी बनेगा। इससे अगले साल आपके पौधे में और भी ज्यादा फल आने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन आप बस उन पौधों में ही प्रूनिंग कीजिए जिनमें ऑलरेडी ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ रुका हुआ नहीं है। क्योंकि अगर जिन पौधों का ग्रोथ रुका हुआ है उनमें हम प्रूनिंग करते हैं तो पौधे में डायबैक आके पूरा पौधा ही मर सकता है। और प्रूनिंग करने के बाद कॉपर फंगिसाइड से पेस्ट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 3, फ्रूटिंग मैंगो प्लांट्स की समर केयर। इन पौधों में फल लगा हुआ होता है और जरा सा भी गलती करने पर इन पौधों से फल गिर सकते हैं। इसीलिए गर्मी में इनका खास केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पानी के बारे में, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट्स में पानी का रोल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। छोटे और मैच्योर प्लांट्स में पानी का अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए फिर भी चल जाता है, पौधे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रूटिंग प्लांट्स में जरा सा भी गलती होने पर सभी फल गिर सकते हैं। इसीलिए पानी का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा और मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तो आपके पौधे में एक भी फल नहीं बचेगा, और अगर मिट्टी में ओवर वाटरिंग हो जाए और वाटर लॉगिंग हो जाए तो भी आपके पौधे से सभी फल गिर जाएंगे। इसीलिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा था कि पानी देना है, बिल्कुल सेम तरीके से ही पानी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सनलाइट और टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में। फ्रूटिंग प्लांट्स को फुल सनलाइट का जरूरत होता है, तभी पौधे में जो फल लगे हुए होते हैं उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और उनमें बहुत ही अच्छा कलर आता है। लेकिन अगर ठीक से पानी का मैनेजमेंट करने के बाद भी आपके पौधे में पत्ते झड़ने का प्रॉब्लम आता है या फिर बहुत ही ज्यादा फ्रूट ड्रॉपिंग होता है, फिर आप समझ जाइए आपका वेदर मैंगो के हिसाब से ठीक नहीं है। तो आपको आपके पौधे के ऊपर शेड नेट लगाना पड़ेगा। आप 50% या फिर 75% वाला शेड नेट आपके पौधे के ऊपर लगा सकते हैं। अब अगर बात करें फर्टिलाइजर के बारे में, तो मैंने अपने फ्रूटिंग मैंगो प्लांट्स के लिए पूरे साल भर का फर्टिलाइजर रूटीन बना रखा है और मैंने कुछ दिन पहले ही आपके साथ ये रूटीन शेयर भी किया था। अगर आपको अभी तक ये रूटीन नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके आप इस रूटीन को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। वहाँ पर आपको पूरा रूटीन ही डिटेल के साथ देखने को मिल जाएगा। अब सभी पौधों के लिए 2-4 बोनस टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गर्मी में रेगुलर पौधों को फंगिसाइड स्प्रे करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर मौसम जरा सा भी बिगड़े यानी तूफान हो या फिर बारिश हो तो उसके अगले दिन आप जरूर आपके पौधे में फंगिसाइड का स्प्रे कीजिएगा। इससे पौधों को बिल्कुल भी फंगल प्रॉब्लम लगने का चांस नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें इंसेक्टिसाइड के बारे में, तो छोटे और मैच्योर प्लांट्स को रेगुलर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का कोई जरूरत नहीं है। जब इन पौधों में नए पत्ते आए अब बस तभी कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड इनमें स्प्रे कीजिएगा। इसके अलावा जिन पौधों में फल लगा हुआ है उनको आप महीने में एक बार जरूर कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड से स्प्रे कीजिए, नहीं तो फ्रूट में कई सारे कीड़े आ सकते हैं। दोस्तों, समर में मैंगो प्लांट का सही केयर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा पौधा हो या फिर मैच्योर पौधा हो या फिर फ्रूटिंग पौधा। अगर आप इन केयर टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका आम का पेड़ इस तेज गर्मी में भी बहुत ही हेल्दी रहेगा और आपको बेहतरीन मैंगोज आपके पौधे में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।